ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके जीवन में भी धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, कर्जा आपके सर पे हमेशा ही रहता है, घर में आपके पैसा आता नहीं है और धन आपका बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में जाता है, जैसे कि दवाइयों में जाता है, बर्बाद एक तरह से आपका पैसा अगर होता है, तो आपको गुप्त नवरात्रि में यानी कि आपको 18 फरवरी से पहले पहले किसी भी दिन 4 कपूर और 2 लौंग को घर में रख करके इस जगह पर जलाना है। ये बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके जीवन में जितनी भी गरीबी है वो दूर हो जाएगी और कभी भी आपको फिर अपने जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि जो होती है, इसमें यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, आपका वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। विशेष करके अगर आप गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा आपके जीवन के जो विघ्न होते हैं ना, आपके काम में जो विघ्न आते हैं, जैसे कोई भी आप काम करते हैं, बार बार आपका वो काम अटकता है, आप काम करते हैं लेकिन आपका काम पूरा नहीं हो पाता है, कोशिश बहुत करते हैं कि पूरा हो जाए पर नहीं हो पाता है, तो आपको गुप्त नवरात्रि में ये 4 कपूर और 2 लौंग वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। अब किस दिन करना है, तो देखिए किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा दुख आ रहे थे, वो भी दूर होंगे। क्योंकि माँ दुर्गा जब किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देती है, तो उस व्यक्ति के जीवन के जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो सारे के सारे बहुत तेजी के साथ दूर होने लगते हैं। तो देखिए, माँ दुर्गा का जब आपको गुप्त नवरात्रि में आशीर्वाद मिल जाएगा, तो आपके घर में सुख समृद्धि का भी वास होगा, धन की भी वृद्धि होगी और आपकी सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो देखिए, जब भी आप कोई भी लौंग का और कपूर का उपाय करते हैं ना, तो वो उपाय बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। लौंग जो होती है, ये आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। लौंग का कोई भी उपाय जब आप करते हैं, तो बहुत जल्दी आपका वो उपाय सफल होता है, आपकी पूजा सफल होती है। देखिए, गुप्त नवरात्रि है और इसमें यदि आपने लौंग और कपूर का ये उपाय कर लिया, तो इससे उत्तम उपाय ऐसा समझिए कि आप हो ही नहीं सकता है। क्योंकि माँ दुर्गा जो है ना, उन्हें लौंग बहुत ही प्रिय होती है और जो व्यक्ति माँ दुर्गा को लौंग अर्पित कर देता है कपूर के साथ, माँ दुर्गा अपने उस भक्त की ना बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देती हैं। तो उपाय को करने के लिए आपको 4 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेना है लौंग का 1 जोड़ा। अब ये उपाय आपको किस दिन करना है, देखिए 18 फरवरी से पहले पहले किसी भी दिन कर सकते हैं। अब दिन तो किसी भी कर सकते हैं, लेकिन किस समय करना है, तो ये उपाय आपको करना है शाम को सूर्यास्त होने के बाद, ठीक है ना। तो गुप्त नवरात्रि में जब भी हम कोई उपाय करते हैं, ज़्यादातर वो शाम के ही होते हैं। तो देखिए, आपको 4 कपूर और 1 लौंग का जोड़ा एक दीपक के अंदर रखना है। मिट्टी का एक दीपक लेंगे बड़ा सा, और उस दीपक के अंदर 4 कपूर रख लेंगे और फिर उसी के अंदर लौंग का वो जोड़ा रख लेंगे, यानी 2 लौंग रख लेंगे। अच्छा, दोनों लौंग जो आप रखेंगे वो फूल वाली रखनी है, एक भी लौंग उसमें खंडित आपको नहीं लेनी है। अब आपको 4 कपूर और 2 लौंग का जोड़ा दीपक के अंदर डाल करके जलाना है और आपको माता दुर्गा की इससे आरती करनी है, ठीक है ना। आरती कर लेंगे, साथ ही साथ आपको क्या करना है, माँ दुर्गा को एक लाल रंग का पुष्प अर्पित करना है। तो गुप्त नवरात्रि में ये उपाय करना है, ठीक है ना। अब शाम के समय करना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, जब आप गुप्त नवरात्रि में 4 कपूर 2 लौंग का जोड़ा माँ दुर्गा को अर्पित कर देते हैं, साथ ही साथ 1 लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित कर देते हैं, तो माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है और आपकी बड़ी से बड़ी विश पूरी हो जाती है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी माँ दुर्गा पूरा कर देती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो होते हैं ना, इसमें कोई भी उपाय अगर आप गुप्त तरीके से करते हैं, कहने का मतलब है ज़्यादा आपको किसी से कहना नहीं है, बताना नहीं है, ठीक है ना। अपने हिसाब से आपके घर में जितने लोगों को पता है उस हिसाब से आपको ये उपाय करना है, पूजा करनी है, ठीक है ना। और ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि उपाय आपको ये शाम के समय में ही करना है। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में सबसे पहले तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो दूर होती चली जाएगी, ठीक है ना। आपके घर में होगा पॉजिटिव एनर्जी का वास, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास। जैसे ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और
इसके बाद जैसे ये उपाय आप करेंगे ना, कोई भी आप काम करके देखेंगे, आपका वो काम बनेगा, व्यापार आपका चलेगा। अगर नौकरी की तलाश में है तो नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके घर में अगर कलेश बहुत होता था, तो आपके घर का वो कलेश धीरे धीरे करके समाप्त होता चला जाएगा। और जिस घर का कलेश दूर हो जाता है ना, वहाँ तो धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है। कभी भी ना फिर उस घर में धन की कमी होती ही नहीं है। तो गुप्त नवरात्रि का ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए, दूसरा उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप गुप्त नवरात्रि में कर लेते हैं तो हमेशा आपके घर में ना धन संपदा बढ़ती है। कभी भी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको देसी घी का एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। देसी घी का दीपक लेंगे, गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे, और ये दीपक आपको कहाँ रखना है, ये दीपक आपको रखना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो किस दिन रखना है, देखिए गुप्त नवरात्रि में, जब से आपको हमारी ये वीडियो मिलती है, गुप्त नवरात्रि 18 फरवरी तक है। तो गुप्त नवरात्रि में जितने दिन शेष बचे हैं ना, और जब से आप ये वीडियो देखें तब से लेके 18 फरवरी तक आप प्रतिदिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सीधे हाथ की तरफ एक दीपक आप रखें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में आप आए और मेरे जीवन के जो कष्ट है, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करें। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे और मेरे पूरे परिवार पर बरसाएं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। गुप्त नवरात्रि में जो व्यक्ति ये उपाय कर लेता है, कभी भी ना उसके घर में धन संपदा की कमी होती नहीं है, और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, और हमेशा उसके घर के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं ना, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमेशा उनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो ये था दूसरा उपाय गुप्त नवरात्रि का। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, जो तीसरा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप गुप्त नवरात्रि में कर लेते हैं तो आपकी कोई भी विश ऐसी है ना जो अभी तक अधूरी है, जो पूरी नहीं हो रही है, आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है इस तीसरे उपाय को जब आप गुप्त नवरात्रि में कर लेते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको श्रृंगार का सामान लेना है, ठीक है ना। आपको श्रृंगार का सामान लेना है और माँ दुर्गा को वो श्रृंगार का सामान आपको अर्पित करना है गुप्त नवरात्रि में। तो जो व्यक्ति, जो भक्त माँ दुर्गा का, ठीक है ना, माँ दुर्गा को गुप्त नवरात्रि में श्रृंगार का सामान अर्पित कर देता है, माँ दुर्गा अपने उस भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देती है। तो देखिए, अगर आपकी कोई विश है, कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी हो ही नहीं रही है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। माँ दुर्गा को आपको श्रृंगार का सामान गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन, देखिए 18 फरवरी से पहले पहले श्रृंगार का थोड़ा सा सामान आप ले। अब श्रृंगार के सामान में क्या आता है, बिंदी आती है, सिंदूर आता है, चूड़ियाँ आती हैं, शीशा आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो श्रृंगार की होती है, ये आप ले लें और माँ दुर्गा को आप अर्पित करें। करके देख लें, आप देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसी विश जो अधूरी थी, अभी तक पूरी नहीं हो रही थी ना, वो विश आपकी पूरी हो जाती है जब गुप्त नवरात्रि में आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं, जिन उपायों को यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट तो दूर हो ही जाएंगे, आपकी बड़ी से बड़ी विश पूरी होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा। तो वीडियो को करना है आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको जय माँ दुर्गा लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।